पांव कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि मनु जी महाराज के वंश परंपरा में यशस्वी वंश के रूप में, संतान के रूप में राजा पृथु राजकाज की व्यवस्था को करते हुए आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की साधना में लगे रहते। कल या परसों भी मैंने निवेदन किया था, आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा या समझ ले, आत्मा या मान ले, मन मान ले, बुद्धि मान ले, चित्त मान ले कि जो परमात्मा वैकुंठ में रहने वाले हैं, मथुरा में रहने वाले हैं, अयोध्या में रहने वाले हैं, बक्सर में रहने वाले हैं, वो परमात्मा हमारे भीतर भी है। ऐसा मानकर मथुरा में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले, बक्सर में रहने वाले परमात्मा को अपने हृदय में दर्शन करना, उनके स्वरूप को अपने शरीर में ध्यान करना, चिंतन करना, आत्म साक्षात्कार। इसी आत्म साक्षात्कार करने के लिए अष्टचक्र भेदन भी किया जाता है, 8 चक्रों का भेदन किया जाता है। अष्टचक्र भेदन है क्या? आपने जाना हो, हमारे शरीर में ज्ञान प्राप्ति के लिए 8 स्थान बताए गए हैं। उन 8 स्थानों पर कहीं भी एक पर्दा लगा रहता है, उस पर्दे को हटाना और हटा करके अपने ज्ञान को आगे के ऊपर की तरफ उठाना, यह अष्टचक्र भेदन से होता है। कभी कभी लोग, कुछ लोग कहते हैं महाराज कुंडली जागरण क्या होता है? कुंडली जागरण क्या मतलब? हमारे भीतर जो ज्ञान है, उस भीतर की ज्ञान को प्रकाशित करना। जैसे सुंदर अग्नि की ज्वाला हो, पर्दा लगा हुआ हो, पर्दा के बाद एक सर्प जो है अपना फेंटा लगा के वहां बैठा हुआ हो, प्रकाश तो अच्छा है, पर्दे और सर्प के कारण उस प्रकाश का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे भीतर भी प्रकाश है, ज्ञान है, परंतु अस्मिता की, अविवेक की, असौहार्द की, असहृदता की, असमंता की पर्दा लगी हुई। और वहां पर नाम क्या है कि हमारी जिज्ञासाएं, हमारा ज्ञान जो सुता रहता है, अच्छे कर्मों को करके उसको जगाया जाता है। जैसे कोई कहीं पर आग की ज्वाला तो हो, लेकिन ज्वाला धुआं न हो, सुसुप्तावस्था हो, राग को हटा करके थोड़ा सा हवा का प्रभाव दे करके उसको ज्वाला में कर देते हैं। तो हमारे भीतर जो है कुंडली जागरण की जो बात आती है, सब कुछ भीतर है, उसको केवल जगाया जाता है। वो जगाने का तरीका क्या है? प्राणायाम के द्वारा, धारणा के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, यम नियमादि के द्वारा उस कुंडली को जागरण किया जाता है। उसी प्रकार से अष्टचक्र भेदन या 6 चक्र भेदन करने की बात आती है। तो कौन कौन चक्र है भाई जिसको भेदन करने की बात आती है? तो सबसे प्रथम मैं निवेदन करूंगा, जब साधक के मन में तय हो जाए कि अब हमें संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है, रहने का कोई औचित्य नहीं है, ये विचार कर साधक को चाहिए भगवान के जिस स्वरूप में, जिस रूप में आपकी निष्ठा हो, कहीं छैल छबीला भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो, भाग्य बिहारी के प्रति, बंशीधर भगवान के प्रति, उन्हीं के स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। कहीं इच्छा हो कि मर्यादा वाले भगवान हमें चाहिए, राम जी को अपने आप ध्यान कीजिए। कहीं इच्छा हो कि संतोषी जो भगवान को ध्यान करने के लिए राम भगवान का ध्यान कीजिए। कहीं इच्छा हो थोड़ा सा अनुशासित भगवान चाहिए, नरसिंह भगवान का ध्यान कीजिए। इच्छा हो कि जो सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में लोगों पर अनुशासन करते रहते हैं तीनों कालों में, वो भगवान चाहिए, भगवान श्री नारायण का ध्यान कीजिए।
ध्येय सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती नारायण शरशिलासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर दिव्य शंख चक्र ये भगवान। हरि ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुरातमं तद विप्रास विपन्वयो जागेवान् सस्मिदते विष्णो यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमोतिरात्मं मूर्तं भवति सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्ववेदनातनोति सर्वं जयति ये भगवान का स्वरूप है। कैसे हैं? शंख चक्र गदा पद्म को लिए हुए हैं, घुंघराला बाल है, सांवला तीसी के नीला तीसी के फूल के समान जिनका आकार है। तीसी के फूल कभी आप देखे होंगे, शाइनिंग अच्छा होता है। भगवान सांवले तो है, लेकिन करिया हानि किसी घर पर टांग दिया जाए तो वैसा सांवला नहीं है। बात समझिए, सांवले हैं, सांवले हैं, लेकिन जग से निराला है, जग से निराला है। सांवला शरीर है, घुंघराला बाल है, बटुआ के समान सुंदर गोला है। अब बटुआ घर में होगा नहीं है, तो पहले भोजन बनाने के लिए बटुआ ही होता था, पीतल का बहुत मजबूत होता था। अब तो दबी नहीं रह गया है। सुबह सुबह मैगी खाएंगे, आप पाव रोटी खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, तो बटुआ ही मिलेगा, हो नहीं सकता। अब सुबह सुबह चल रहा है, सब लोग गैस से लेकर बीपी से लेकर शुगर से लेकर एक 2 बरस का लड़का जो है वो ही अपने आप में टेंशन का रोगी हो गया। भाई क्यों हो गए? वो मैगी खाते हैं, कुरकुरा खाता है। बताइए, छोटे बालक माखन मिश्री खाना चाहिए तब तो अपने आप में ठीक ठाक रहेगा। तब तो चल रहा है, मैगी चल रहा है, कुरकुरा चल रहा है, पाव रोटी चल रहा है, पकौड़ा चल रहा है, बिस्कुट चल रहा है। देखने में तो मालूम पड़ता है कि सुंदर रूप है, लेकिन घटे में कुछ गिर जाएगा। 25 बरस का उम्र है, मालूम पड़ा कि 12 बजे लाइन के ऊपर। अरे भाई थोड़ा अपने आप ठीक ठाक होना चाहिए। साधक नहीं ना है, आप सुन नहीं ना, शास्त्र में थोड़ा होना चाहिए। सुनो, भगवान का स्वरूप कैसा है? नहीं बोले आप कथा की नाली में कोई प्रसन्न को रहना है। भगवान का स्वरूप सुंदर बटुआ के समान गोलामुख है, सुंदर बटुआ के समान। पहले जमाने में बटुआ जो था बहुत सुंदर गोलाई होता था, बटुआ के समान गोलामुख है, घुंघराला बाल है, सांवला किसी के समान रंग है, बिंब फल के समान ओष्ठ है, मृगा के नेत्र के समान नेत्र है, सुगा के फोर के समान नाक है, मोती के समान दांत है, हाथी के सूंड के समान आंख है। हाथी का सूंड के ऊपर थोड़ा मोटा नीचे पतला होता है। केला की खबर के समान, केला खबर है, जंघा है, ऊपर थोड़ा मोटा नीचे पतला सुडौल। ऐसे नाभि भी सुंदर है, वक्षस्थल आगे की तरफ निकला हुआ है। सुंदर स्वरूप भगवान का है। शंख चक्र गदा पद्म उदाहरण किए हुए। ध्येय सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती नारायण शरशिलासन सन्निविष्ट। वो भगवान पद्मासन से बैठे हैं, पद्मासन से बैठे हैं, सन्निविष्ट। केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभित है। ऐसे भगवान का स्वरूप है, उन भगवान का नाम है। तो अष्टचक्र धीरन का मतलब या 6 चक्र धीरन का मतलब मैं निवेदन कर रहा हूं। क्या होता? जब जानकारी साधक, जब जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब संसार परिवार पत्नी बाल बच्चे सबसे स्नेह आसक्ति से उपरांत हो चुका हो, विराम ले लिया हो, तो साधक को चाहिए कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, आत्मा में मन को दृढ़ धारण करे, अर्थात जिस स्वरूप के प्रति आपकी निष्ठा हो, वो भागना भी चाहता हो स्वरूप, बार बार उसी को अपने आप लाएगा। जैसे कोई परिवार में बहुत बड़ा सदमा हो जाता है, घटना हो जाती है, हम चाहते हैं उस घटना को भूल जाए, एक बार वो घटना याद आ जाती है, तो बहुत बड़ा अपना स्नेहीजन हो, प्रेमीजन हो, प्रियजन हो, घटना घट गया, हम चाहते हैं वो घटना को भूल जाए,
जो घटना को हो चुके हैं ना, लौट कर आने वाले नहीं है, लेकिन बार बार आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर जाने की तैयारी कर रहा हो साधक, तो परमात्मा के स्वरूप को उसी तरह से अपने आप धारण कर ले आत्मा में। अगर भागना भी चाहता हो सब, तो बार बार उसको अपने आप में स्थापित कर। ऐसा करके अतः गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को जप करते हुए, मंत्र दुनिया में अनेक है, परंतु उस मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र जो है नारायण मंत्र है। महाभारत में लिखा हुआ है कि जिन्होंने नारायण मंत्रों को जान लिया, उनको अन्य मंत्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका कुछ अपमान नहीं करना है, लेकिन वो पर्याप्त है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंथन करने से ये नारायण मंत्र प्राप्त हुआ है। यह वेद का मंत्र भी है, उपनिषद का भी मंत्र है, पुराण का भी मंत्र है, इतिहास का भी मंत्र है। एक महापुरुष ने प्रश्न किया था एक बार, आप प्रश्न ऐसे पूछते रहते हैं कि महाराज स्त्रियों को क्या वेद में अधिकार है? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा और किसी को वेद में अधिकार है? हालांकि कुछ विद्वान नई शास्त्रों को पढ़ने का मेरी बातों से थोड़ा सा मन में उदासी हो जाएगी। मैं कहता हूं बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, परंतु शास्त्रों में जिन वेदों का अधिकार दिया गया है वो तो स्वतः अपना अधिकार प्राप्त है। ये नारायण मंत्र जो है ये वेद का मंत्र है, जो हमारे आचार्यों द्वारा प्राप्त होता है। आपने सुना होगा भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का नाम। आज से 1000 वर्ष पहले इस संसार में रामानुजाचार्य आए, उनके गुरु जी द्वारा नारायण मंत्र को दिया गया था। उसकी महिमा को रामानुजाचार्य स्वामी महाराज समय प्रकार से जानते थे। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज विचार किए, क्या इस संसार के लिए पावर जी भटकते ही रहेंगे? बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, क्या इसी में जीवन समाप्त कर देंगे? इन प्राणियों का उद्धार होना चाहिए। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने श्रीरंगम के मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए। आज ये पूरे विश्व में मंदिर के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम है। आप लोग रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, लोग जाते हैं, बीचे में रंगनाथ भगवान पढ़ते हैं। लोग नहीं जाता है, या तो नहीं जानने के चलते, या तो कहीं कुछ उनकी विषम परिस्थितियां बीचे में पड़ता। पहले श्रीरंगम पड़ता है, अथवा रामेश्वरम पड़ता है। वही रंगनाथ भगवान है, जबकि आप स्तुति में कहते हैं कि बार बार वर मांगो हर सुदेव श्रीरंग पद सरोजन पायने भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो हर सुदेव श्रीरंग, रंगनाथ भगवान है, सतयुग के भगवान है। मैं कथा में सुना रहा मनु जी महाराज के ना, ये मनु जी महाराज और शत्रुपा उस परंपरा से अपना प्राचीन समय के भगवान है। ऐसे ये रंगनाथ भगवान है, साक्षात ये रंगनाथ भगवान वैकुंठ से अपना आप निकालना। विश्वकर्मा ने इस रंगनाथ भगवान की मूर्ति निकाली। इन कारीगरों को तो कारीगर करते हैं, उनको साक्षात देवलोक के विश्वकर्मा जो है वो रंगनाथ भगवान को बनाए थे। ऐसे रंगनाथ भगवान है। 7 मील में मंदिर का क्षेत्रफल है। अब 1 मील कितना का होता है आप लोग सोचते हैं। 7 मील में मंदिर का क्षेत्रफल। वही रंगनाथ भगवान के गोपुरम पर चढ़कर के रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने नारायण मंत्र का उपदेश दिया। लाखों लोगों ने सुना। आज लोग 25 वर्ष 50 वर्ष 80 वर्ष के भीतर लोग कहते हैं कि हम समाजवाद का स्थापना करेंगे, समन्वयवाद का स्थापना करेंगे। क्या करोगे? आज से 1000 वर्ष पहले हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने, अब समझिए आज से 1000 वर्ष पहले समाज में कितना बड़ा छुआछूत होगा, आप विचार कर सकते हैं ना। आज भी यह जो अनेक प्रकार असमानता, असहनता और सौहार्द, ये क्या है? समाज का गुण है, लकड़ी का गुण है। जैसे लकड़ी कितना भी सुंदर हो और उसमें जो घून लग जाता है तो लकड़ी कमजोर हो जाता है। हमारे यहाँ किसी को अछूत नहीं बताया गया है। अगर अछूत होता
तब विवाह के अवसर पर जिनको आप अछूत करते हैं तो उनको आंगन में ले जाकर उन्हीं को ढोल पूजा किया जाता, बताइए ना कैसी भाई बात करते हैं कि कहां से आपने सुन लिया? नहीं नहीं, ये बात मत कहिए। अब कुछ ऐसे लोग हैं, हर जगह लोग होते हैं, हर समाज में लोग होते हैं, हर काल में लोग होते हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? समझिए आज से 1000 वर्ष पहले कितनी बड़ी विडंबनाएं होगी, ये बात को अनुभव करने की बात है। आज से 1000 वर्ष पहले समाज में कैसी बड़ी विडंबनाएं होगी, उस समय रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा जो अपने कुत्सित आचरण को त्याग करके, गलत आचरण को त्याग करके, गलत खान पान को त्याग करके, गलत व्यवहार को त्याग करके अगर नारायण का भक्त बनना चाहता है, नारायण की समाधि करना चाहता है, सबका अधिकार है। लाखों लाखों लोगों ने रामानुजाचार्य द्वारा श्रीरंगम के गोपुरम पर चढ़कर के, गोपुरम गेट पर सुनिए, चढ़कर के नारायण मंत्र का उपदेश दिए, सब लोगों ने स्वीकार किया। शरणार्थी मंत्र का उपदेश दिए, सब लोगों ने स्वीकार किया। ये भी रामानुजाचार्य स्वामी महाराज गोपुरम से नीचे आए, गुरु जी ने कहा रामानुज तुमने अनर्थ कर दिया। क्या हुआ गुरु जी? अरे इस वेद के मंत्रों को पूरे सबको गोपुरम पर चढ़कर तुमने सुना दिया, एक अनर्थ हो गया कि गुरु जी सुना तो दिए, लेकिन क्या इसका परिणाम होगा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा रामानुज इससे तुम्हारा नरक होगा। क्या होगा? तुम्हारा नरक होगा। रामानुजाचार्य स्वामी गुरु जी मंत्रों को मैंने सुना दिया, इससे मेरा तो नरक होगा, और सुनने वाले को क्या होगा कि सुनने वाले का मोक्ष हो जाएगा। रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा गुरु जी अगर एक हमारे नरक होने से लाखों लोगों का मोक्ष हो जाए, ऐसा तो नरक हमें बार बार होना चाहिए। धन्य है रामानुजाचार्य। गुरु जी समझ गए इसको चाहे पूछी है अपने आप में कि रामानुज एक तुम्हारी परीक्षा लेकर मैंने क्या कहा, तुम इस तरह से भक्ति का प्रचार करो। वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज 120 वर्षों तक संसार में करके भक्ति मार्ग द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए भक्ति पद का उपदेश दिए। और ये कहा जाए वेद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है और केवल जीव जातियों के अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। ताकि ये नारायण मंत्र कहाँ का है? वेद का है। नारायण मंत्र जो है ये वेद का है, उपनिषद का है, पुराण का है, इतिहास का है। इसलिए ये नहीं कहा जाए, ये कहा जाए वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसमें कुछ ही लोगों को अपने आप में बताया गया है। ऐसा तो होना चाहिए भाई। हॉस्पिटल में सब जाता है, ठीक है, सब कैंची या चाकू लेकर के ऑपरेशन करने लगा, अच्छा लगेगा? हमारे पास जवाब दे दीजिए। हम व्यवहारिक बात इसलिए करते हैं और शास्त्र की बात बताते बताते अपना प्रशांत हो जाए, कुछ नहीं करेगा। हॉस्पिटल में अपना कंप्यूटर भी हो, चपरासी भी हो, सब होता है, सफाई करने वाला भी होता है, डॉक्टर भी होते हैं, सब होते हैं। ठीक है भाई, हम भी हॉस्पिटल कर्मचारी हैं और सब कैंची लेकर के सब लेकर के ऑपरेशन करने लगेगा, हृदय के किडनी के लीवर का फेफड़ा के मस्तिष्क के, तो होगा घटना हो जाएगी ना, दुर्घटना हो जाएगी ना कि हमारा अपमान कर दिया गया। जब आप ही कर्मचारी, हम भी कर्मचारी हैं सरकारी, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा चलेगा काम? नहीं चलेगा। ठीक वही बात है, वेद की कुछ ऐसे तरीकाएं हैं, ऐसे कुछ सूत्र हैं जो कि कुछ लोगों को ही अपना बताया गया है। बाकी ये नहीं कहा जाएगा कि किसी वेद के भागों में अपना सबका अधिकार नहीं बनता है स्त्रियों का, ऐसा नहीं कहा जाएगा। वेद का मंत्र नारायण मंत्र है जो माताएं अपना स्वीकार करती है। अब ऐसे वेद के मंत्र हैं जो कि माताओं को नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उस वेद के मंत्रों को नाभि से बल लगा करके उच्चारण करना पड़ता है। कुछ बहुत बड़ी मर्यादाएं होती है, जो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला हो, यज्ञोपवीत की मर्यादा का अधिकारी हो, जनेऊ की मर्यादा का अधिकारी हो, संभवतः अग्निहोत्री का अधिकारी हो, ऐसे बहुत से कुछ आर्टिकल है, बहुत से ऐसे उसमें दर्शन है जो पालन करता हो उसका अधिकार हो, जिसका 1600 संस्कार हुआ हो, 16 प्रकार का संस्कार हुआ हो। इसीलिए बाकी ये कहा जाए कि किसी वेदों में, किसी वेद के किसी भागों में किसी अपने आप स्त्रियों का लोगों का अधिकार नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ करके और थोड़ी सी वितरता करते हैं अपनी वक्तव्य में, या तो शास्त्र नहीं जानते, यही कहा जाएगा। नहीं तो मेरे प्रश्नों के जवाब को देना पड़ेगा कि आखिर नारायण मंत्र जो है ये कहां से आया है? वेद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, पुराण का मंत्र है, इतिहास का मंत्र है। कुछ ऐसे वेद के मंत्र हैं जो कि नाभि से बल लगाकर बोलना पड़ता है, जिन पर रोक लगा दिया गया, जैसे सहस्त्रशिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सब इत्यादि मंत्र है।
अब इसमें नाभि से बल लगाकर बोलने कहा गया है। तो माताएं स्त्रियां अगर कहीं कुमारी अवस्था में है और उस वेद के मंत्रों का उच्चारण करती है, विवाह जब उनका होगा तो विवाह होने के बाद गर्भाधारण की जरूरत होती है, वो क्षमता कमजोर हो जाएगी। कहीं विवाह हुआ हो अगर उस वेद के मंत्रों को बोलती है तो गर्भधारण गर्भपात हो जाएगा, एक नाभि से बल करना पड़ता है। इसलिए शिवला की स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। ये बात समझिए। एक तो पहले भी मैंने बताया था कि भाई जब वो पवित्र की बात आती है तो स्त्रियों को क्यों नहीं होना चाहिए। इसीलिए नहीं होना चाहिए, स्त्रियों की एक ऐसी प्रकृति का देन है जो कि अपने समय को जब संभालती है, अपनी मर्यादा को जब संभालती है तो अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है। अगर जब कोई संस्कार करा भी दिया जाए तो हर 1-2 महीना पर अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करेगी तो पूरा उनका जीवन ही मिल जाएगा। जनेऊ संस्कार जब यह शुद्धि अवस्था होगा, जनेऊ को निकाल देगी तभी जनेऊ संस्कार का महत्व नहीं रह जाएगा। जनेऊ पहले रहेगी, अशुद्धि अवस्था हो जाता है तो भी वह संस्कार समाप्त हो जाता है। तो बार बार उनको जनेऊ संस्कार करना पड़ेगा, जीवन मिल जाएगा जब कोई संस्कार करते करते। कोई मुहूर्त रहेगा कभी नहीं रहेगा। ईश्वर का कैसे जनेऊ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति द्वारा जनेऊ पढ़ करके पूजा पाठ या विराम जो करेंगे, स्त्रियां बिना जनेऊ पढ़ के भी पूजा पाठ करने के फल को प्राप्त करेंगे। एक बात है, ये तो सुधार हो गया। विधानसभा में जाना है पाठ करने के लिए तो कल महाराज जी हमारे नाम पर संकल्प करके पाठ करिएगा। पाठ करने के महाराज चले जाएंगे आपके नाम पर विधानसभा, यहाँ ईश्वर ने काम कर दिया तो बड़े विरोध हो रहा है, अप्रस्ताव किया गया। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नारायण ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशनाथ, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। अतः वेद विश्व का, सृष्टि का, 14 भुवन का, तीनों लोक का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है वेद। उस वेद में कुछ ऐसे अंश हैं, सूत्र हैं, कणिकाएं हैं, ऋचाएं हैं जो 16 संस्कार से संपन्न हो, जनेऊ संस्कार की मर्यादा का अधिकारी हो और निकाल संध्यावंदन करता हो, सभी प्रकार से उनकी शुद्धता की परख हो, उनको स्वीकार करें। लेकिन वेद के कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिस पर मानव मात्र के कल्याण के कारण अधिकार बनता है, वो शरणागति मंत्र, वो नारायण मंत्र। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशनाथ, वो नारायण मंत्र। ऐसे नारायण मंत्रों को स्वीकार करना चाहिए। और करते समय 8 चक्रों को कैसे अपना अष्टचक्र होता कौन है, तो सबसे प्रथम गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को, गुरु किसे कहा जाता है? रास्ते में चलते गुरु मत बना लीजिए। कोई समोसा बेचने वाला, कोई पकौड़ी बेचने वाला, कोई पुर्जा निकालने वाले कोई गुरु बना रहे हैं तो चल रहा है। अभी होड़ पकड़ा हुआ है, हर साल 2 साल तक एक पुर्जा निकालने वाला एक तांत्रिक हो जाता है। अरे भाई वो तांत्रिक हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो मदारी दिखाने वाला हो सकता है, वो संत महात्मा कैसे होगा, वो विद्वान कैसे कहा जाएगा, वो गुरु कैसे हो सकता है? नहीं होगा। गुरु का मतलब होता है, संत का मतलब होता है उपनिषद के अनुसार गुरु किसे कहा जाता है? शीलम सत्य संप्रदाय स्थिरमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु विद्या समेतम गंभा जितगण विषयम दीर्घबंधुम दयालु। गुरु का लक्षण है शीलम। सबसे प्रथम गुरु सिद्ध होना चाहिए। किस चीज का? भगवान की साधना की सिद्धि होनी चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, जिसका संप्रदाय भी सत्य हो। ये नहीं कहता है कि दुनिया तो झूठा है, अपनी दुनिया के जगत गुरु बना हुआ, ऐसा भी मत कर रहा है। कहता है कि दुनिया जगत जो है झूठा है। जब जगत झूठा है तो जगत की संख्या कैसे हो गया? कहेंगे तुम्हारा सिंहासन, कहेंगे तुम्हारा छतरी, कहेंगे तुम जगत गुरु बने हो। जब दुनिया झूठा हो गया, जगत झूठा हो गया, तो झूठा जगत गुरु क्यों बने हो? दुनिया को झूठा कहोगे, जगत को झूठा कहोगे तो जगत गुरु बनोगे? ऐसे भी कुछ लोग आए नहीं। जिसकी संप्रदाय परंपरा भी वैदिक परंपरा से और भगवान से, जो भगवान का ब्रह्म जीव माया तीनों को अपना में सत्य मानता हो, शाश्वत मानता हो। अंतर्यामी है ईश्वर जो है, तीनों काल में उनकी सदा सत्य रहती है, शाश्वत रहती है। प्रकृति और माया जगत ये दोनों आगमा पाई है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। लेकिन वो परमात्मा ईश्वर तीनों काल में रहते हैं।
आभूषण बनने से पहले कोई कारीगरी नहीं था, आभूषण बनने के बाद कारीगरी है। आभूषण बिगड़ जाएगा तो कारीगरी आती नहीं है। ठीक प्रकृति जो है, माया जो है, ये आत्मा पाई है, आने जाने वाला है, और परमात्मा जो है इन तीनों कारकों की सत्ता रहती है। ये नहीं कर सकते हैं कि जगत झूठा है। जगत जो है आत्मा पाई है, परिवर्तनशील है, आने जाने वाला है। ये कह सकते हैं, नश्वर कह सकते हैं, झूठा नहीं कहेंगे। झूठा कहेंगे तो शायद आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी वाणी को कहने में कहीं उदासी कर रहे हैं, और मैं क्या कह सकता हूं। ऐसे गुरु का मतलब क्या होता है? सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सम्यक प्रकार से जिनको जानने के बाद, जिनका अनुसरण करने के बाद हम उन ब्रह्म तत्वों को, सत्य तत्वों को, शास्त्रों को, शाश्वत तत्वों को पहुंचने के लिए अधिकार प्राप्त करते हैं। तो सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम। गुरु का मन स्थिर होना चाहिए, श्रोत्य, वेद पढ़ने वाला होना, वेद को मानने वाला होना, और वेद के आसन पर चलने वाला होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, विप्र, ब्राह्मण, वेद, ब्रह्म में निष्ठा करने वाला। सत्यवाचम, सत्य में जीवन जीने वाला होना चाहिए। समय नियत, उसका समय कोई अपनी दिनचर्या के लिए होना चाहिए। साधु विद्या समेतम, साधु रीति में सादगी में जीवन जीने वाला होना चाहिए। दिन भर में 3 ड्यूटी पालन करता हो, अपने आप में गुरु बना हुआ हो। एक बात, साधु विद्या समेतम, सादगी से जीवन जीने वाला होना चाहिए। दंभा, दंभ नहीं होना चाहिए। जीतकर विषय, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। दीर्घ दयालु और अधिक से अधिक सुहृदजन होना चाहिए। इस प्रकार लक्षण से संपन्न ही गुरु हो सकता है। ऐसे जो अपने शरीर को त्याग कर भगवान के तत्वों को प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को स्वीकार करते हुए और पद्मासन में, सुखासन में कलस्ती लगा करके बैठ जाए, और बैठने के बाद सबसे पहले बताया गया है कि एड़ी से, जो पैर का एड़ी जो है, एड़ी से बुला मार को दबाए। तो पैर का जोड़ो जो एड़ी जो है, अष्टचक्र के बारे में निर्देश कर रहा हूं। अष्टचक्र है क्या चीज, कैसे किया जाता है? तो अपने पैर की एड़ी से, अपने बुला मार में पैखाना मार के नीचे दोनों पैर की एड़ी को अपना कर, इससे ध्यान एकाग्र होता है। इसे जो करना चाहिए, मन की चंचल जो है उसका निरोध होता है। शरीर, अगर शरीर स्वस्थ हो तो शरीर को सिखा रखे, नासिका का अगर भाग को देखे, नेत्र बहुत खुला नहीं होना चाहिए, नेत्र बंद नहीं होना चाहिए ध्यान की आदि करते समय, और संभव आधा नेत्र खुला हो, आधा नेत्र बंद हो, और नासिका की या तो भाग या तो भगवान के बीच में अपना दृष्टि जमा करके ध्यान चिंतन होना। ऐसे नियम से रहते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ी को पैखाना मार्ग के नीचे अपने आप में एड़ी से गुदा मार्ग को दबाए, बताया गया है। एक को नीचे और एक ऊपर, एक एड़ी को नीचे और एक ऊपर, या दोनों एड़ी को संभव हो तो पैखाना मार्ग के नीचे अपने आप में करते हुए और पैखाना मार्ग को संकुचित करके। संकुचित करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को शौच लगा हो, अब बाथरूम शौचालय से दूर हो, तो थोड़ी देर के लिए अपने द्वारा उसको शौच करने की प्रक्रिया को संकुचित करता है। तो पैखाना मार्ग को संकुचित करके और अपना बैठ जाए। बैठने के बाद फिर प्राण और अपान वायु को सम करें। 2-4 वाली सांस को छोड़े ले, सांस छोड़े ले, और पुनः उसके बाद आप प्राण वायु को, जो हमारे भीतर एक श्वास आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे प्राण वायु को बाहर की वायु को खींच ले, और खींच करके इस वायु को पिंगला और पिंगला के माध्यम से सुखुम्ना नाड़ी तक ले जाए। सुखुम्ना नाड़ी कौन है? नासिका का एक छिद्र है इंगला नाड़ी है, और नासिका का दूसरा छिद्र पिंगला नाड़ी है। और दोनों नासिका के छिद्र जहां को मिलती है जाकर भीतर, वो सुखुम्ना नाड़ी कहलाती है। वही उसी के माध्यम से सुखुम्ना नाड़ी से प्राणवायु को मूलाधार चक्र में अपने आप ले जाए, अर्थात नाभि के पास वही वायु को ले जाए। वहां से फिर वायु को धीरे धीरे ऊपर उठावे अपने आप में। नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से ललाट, ललाट से यहाँ,
ऐसे अपने आप करते हुए वायु को रोक करके ध्यान चिंतन करे। अगर इच्छा हो तो संसार में रहने की नहीं है तो उस मुख द्वारा और श्वास को रोकते हुए वायु को इस ब्रह्म से अपने आप में रोके रहेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो जिसको तालु कहते हैं ये चटक जाएगा और प्राणवायु से निकल जाएगा। इस तरह से एक कौन है तो सबसे प्रथम बताया मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, एक 6 चक्र होता है। ऐसे 6 चक्रों के द्वारा साधना इत्यादि करते हुए और जीवन जीना चाहिए। आगे राजा पृथु ने सनक सनातन शरद चौहान से पूछा, महाराज ये बताइए कि भगवान की प्रसन्नता कैसे होती है, भगवान को प्रसन्न करने का क्या उपाय है, या भगवान को दर्शन करने का क्या उपाय है, या भगवान के प्रति हमारा मन बुद्धि चित्त स्थापित हो, विचलित न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। सरकारी ने कहा इसके लिए सबसे पहले कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है। और सबसे प्रथम बताया उन्होंने कि गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास सबसे प्रथम बताया। गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास। गुरु की व्याख्या तो मैं बता दूंगा। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र का मतलब क्या होता है? शासनात् इति शास्त्र, जो हम पर अनुशासन करता है, जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, ये शास्त्र कहता है। माता पिता थोड़ी सी कह भी जाते हैं कि कहता है तो मानना पड़ता है। संध्या वंदन करना चाहिए, रोज समय से जग जाना चाहिए, अतिथि की सत्कार करना चाहिए। अर्थात जहां पर हमारी स्थिति नहीं जम पा रही हो, निष्ठा नहीं जम पा रही हो, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से वहां अपने आप अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को लगाना क्या है, जो लगाने की प्रेरणा देता है उसका नाम क्या है? शास्त्र। शासनात् इति शास्त्र, जो हम पर अनुशासन हमेशा करते रहता है। तो सबसे प्रथम भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान में प्रेम होने का उपाय बताया गया है। कुछ सूत्र है, 14 सूत्र है, 16 सूत्र है। उन 16 सूत्रों में सबसे प्रथम सूत्र बताया गया है कि गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास, एक प्रथम उपाय बताया गया। दूसरा उपाय बताया गया है कि वह व्रत करना, वो पूजा पाठ करना, जिस पूजा पाठ करने से भगवान की प्रसन्नता होती हो, जिस व्रत पूजा करने से सदाचार का नियमों का पालन होता हो, ऐसे भगवान को प्रिय लगने वाले व्रतों को करना चाहिए। ऐसा व्रत करके महाराज मैं 9 दिन निराहार रहूंगा। निराहार तो रह गए, अब जो भी नवरात्र समाप्त हुआ पानी चल रहा है, सारा व्रत भंग हो गया, भंग हो गया ना। अब उस समय डॉक्टर कौन कौन क्या क्या करके दवा करेगा, तो सब भंग हो गया ना। ऐसा निराहार रहने का क्या मतलब होता है? ऐसा बाहर रहने का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, शरीर के अनुकूलता अनुसार सात्विक भोजन तैयारी तो करेंगे। तो जो भगवान का व्रत प्रिय हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, ऐसे व्रत को करना चाहिए। दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय बताया गया है ब्रह्म और जगत को जानना। ब्रह्म क्या है और जगत क्या है? क्या ब्रह्म ही केवल है, इसको भी जानना। क्या संसार ही है, इसको जानना। क्या ब्रह्म और संसार ही है कि माया भी है? तो ब्रह्म को भी जानना, जगत को भी जानना और माया को भी जानना, विवेचन करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि केवल प्रकृति है तभी संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। ये कहा जाए केवल संसार के प्राणी होते हैं, तो जब संसार में मनुष्य ही होते हैं, ताकि मनुष्य के बनने के बाद ये आत्मा जाता कहाँ है? इस आत्मा का नियामक कौन है भाई? और आप स्वतंत्र हैं, अपने घर में आप हैं, अपने घर में रात में जाइए, बंदी में जाइए, डर लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है। अब एक दूसरे घर में टीवी में जाना हो तो डर लगता है, ताकि हमारे चाहने के बाद भी एक कौन ऐसा शक्ति जो हमारे आत्मा को प्राण को खींच लेता है? कोई तो कोई है, वही तो ब्रह्म है, वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है। तो हमारे चाहने के बाद भी जो अपने अनुसार अपना हमारे शरीर को जो संचालन का काम करता है उसको भी जाए। ब्रह्म जीव माया, इन तीनों के बारे में जाना ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। सबसे प्रथम क्या? गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास, भगवान का जो प्रिय लगने वाला व्रत है उनको
करना, ब्रह्म जी और माया पर विचार करना, विवेचन करना, ये तीसरा उपाय है। और चौथा उपाय है, योग क्षेम के लिए कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। योग क्या कहा जाता है? योग क्या मतलब? जो अलग है योग शास्त्र वाला। योग का मतलब क्या? योग क्षेम के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। योग माने संयोग, और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, इसका नाम क्या है? योग है। क्षेम माने क्या होता है? प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, इसका नाम क्या है? क्षेम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग क्षेमम वहाम्यहम्। क्या कहा? योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं योग क्षेम का मैं वहन करता हूं, अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना, अप्राप्त वस्तु की रक्षा करना। अर्थात ये दुनिया में जो होने वाला है वो होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा। ये विचार करते हुए अभी नहीं कि पूजा पाठ कुछ करते हैं, जय भगवान काली जी देखिएगा, सब पूजा व्यर्थ हो गया। भारत में नजरिया साधारण घर के माता पिता परिवार के लोग जो है वो देखते हैं कौन बेटा को क्या चाहिए, कौन परिवार को क्या चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको भोजन चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको दवा चाहिए, और परमात्मा जब पीड़ा नहीं कर सकेंगे कहानी बहा देना। इसलिए जो क्षेत्र जो है ये भगवान को नहीं सौंपना, ये भगवान से प्रेम करने वालों को बताया गया है। अगला बताया गया है उपासना करना चाहिए बार बार। उपासना का मतलब, उपासना माने उप माने पास में, उप माने पास में, आ माने अच्छी प्रकार से, माने सत्य के या सत्य मार्ग के पास में अच्छी प्रकार से आसन लगाना या उनकी तरफ रुझाने होना, इसका नाम क्या है? उपासना है। उपासना को करना है। छठवां बताया, पांचवां बताया गया। छठवां, रोज भगवान के अवतार इत्यादि की कथाओं को सुनना। रोज भगवान अवतार की लीला कैसे हुआ, कहां हुआ, बार बार होना चाहिए, ये रोज अपने आप में। अगला बताया गया है कि जो पुरुष गलत मार्गों से भटक रहा हो उनका संगत नहीं करना, उनका त्याग करना। 18 घंटा या अच्छे मार्ग पर रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा का दुर्गुण जो है आपको भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कुसम पुरुषों का त्याग करना। पुनः अगला बताया गया है जिस भोजन को खाने से, जिस वस्तु को खाने से तामसिक वृत्तियां आती हो, विषय वर्धक हो, उन्माद और तंद्रा आती हो, ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए। ये भी होना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पुनः बताया गया है समय निकालकर कभी कभी एकांत सेवन करना चाहिए। एकांत सेवन से जगत जगदीश और प्रकृति के बारे में सोचने का मौका प्राप्त होता है। एकांत सेवन करना चाहिए। अगला, भगवान की प्रसन्नता के लिए हिंसा का त्याग। प्राणियों की हिंसा नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों के साथ व्यवहार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस हिंसा का त्याग होना चाहिए। आत्म कल्याण में तत्पर, रात की आत्म कल्याण की भावना में रहना चाहिए। करा हमें क्रांति नित्य की कर हर सही श्यामी सनाथ जीवितम। हे प्रभु कब आप कृपा करेंगे, ऐसा विचार करना। आत्म पर निंदा का त्याग, और दूसरे की कोई अपने आप ठीक जैसा करता है वैसा समझेगा, रात में उसी पर नहीं लगे रहना चाहिए। कामनाओं का त्याग और जम नियमादि का त्याग। जम नियमादि इन नियमों द्वारा अपने जीवन में रहना। जम का मतलब क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का परिग्रह, ये होना चाहिए। नियम का मतलब धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, इसके द्वारा जीवन जीना चाहिए। और हमेशा योग साधना द्वारा परमात्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और 16वां बताया गया है सुख दुख में सम रहते हुए सत्कर्म और भक्ति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इस 16 को सूत्र जिस मनुष्य के जीवन में आ जाता है वो मनुष्य अपना आत्म कल्याण करता है। इस प्रकार राजा पृथु उन सनातन सनत कुमार उन ऋषियों द्वारा आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, योग साधना के उपदेशों को सुनकर के आत्म शांति को प्राप्त किए। धीरे धीरे विचार किए कि इस शरीर द्वारा जो होना था समाज का उपकार हो गया, और इस आत्मा के मंगल के लिए होना चाहिए। अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठा करके एक योग साधना करते करते पृथ्वी जी महाराज इस भौतिक शरीर को पृथ्वी पर छोड़ दिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को उद्धार किए। अपने पति की मृत्यु को देख करके
राजा पृथु की पत्नी जो अर्ची जो थी वो अभी उनके साथ अपने जीवन लीला को समाप्त। इस प्रकार राजा पृथु ने जब तक रहे राजकाज की व्यवस्था करते रहे और अंत में अपना कल्याण किए। वह पृथु महाराज के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में एक का नाम था विजतासव, दूसरे का नाम था धूम्रकेश, तीसरे का नाम था हयक्ष, चौथे का नाम था द्रविड़ और पांचवे का नाम था दीप। इन 5 में विजतासव राजा पृथु के राज सिंहासन के अधिकारी हुए। बड़े पुत्र थे, ये हस्तिनापुर के राज के अधिकारी हुए। ये भी पिता के समान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। देश काल पात्र अनुसार विजतासव से एक ऐसी विद्या को प्राप्त किए कि विजतासव देवराज इंद्र से अंतर ध्यान हो जाते थे, अर्थात लोग के सामने अपने आप छुप जाते थे, अंतर ध्यान हो जाते थे। ऐसी देवराज इंद्र से उन्होंने विद्या को प्राप्त किया था। देश काल पात्र के बाद अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त किया था, इसलिए इसका एक नाम अंतर्धान भी था। उन अंतर्धान की पत्नी का नाम सिद्धि था। उससे 3 पुत्र हुए, पारुल, पवमान और सुशील, जो अग्निदेव के साक्षात अंशावतार थे। इस प्रकार अग्निदेव के 3 अग्निदेव हुए, पारुल, पवमान और सुशील। एक इन लोगों द्वारा 15 संतान हुए, तो 15 की 45 और 3 ये हो गए, पारुल, पवमान और सुशील। 45 की 48 और एक सोम विजतासव। ये भी अग्नि क्या होता है ये माने गए। 49 अग्नि देवता बताए गए हैं। ऐसे देश काल पात्र के अनुसार पृथु के पुत्र विजतासव भगवत भक्त होने के कारण देश काल पात्र से एक दिन मन में वैराग आया और राजकाज को त्याग करके भजन करने के लिए अपने आप में जंगल की यात्रा किए और उत्तम लोक को प्राप्त किए। समय पाकर के विजतासव के पुत्र हरिधान हुए और हरिधान के 6 पुत्र हुए, जिसने बलहिषद, शुक्ल, कृष्ण और ऐसे हुए। राजा पृथु के वंश परंपरा में जो बलहिषद हुए ये बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, योग साधना द्वारा अपना जीवन जीते रहे। समय पाकर के बलहिषद पूरी दुनिया में जग करते रहे। इतने जग किए कि जहां कोई देखता कि नहीं बलहिषद की जगशाला ही दिखाई पड़ता, बलहिषद के जगशाला के कुछ ही दिखाई पड़ते। इसीलिए इनका एक नाम बलहिषद का प्राचीन बरहिगी हो गया। क्या हो गया? प्राचीन बरहिगी का नाम पड़ गया अपने आप में। इनके द्वारा इतने बड़े जग किए गए। इनका विवाह सतद्रुति के साथ हुआ, जिससे 10 पुत्रों को जन्म किए बलहिषद। और समय पाकर के ये सभी 10 पुत्र जो है प्रचेता के नामों से जाने गए। वे प्रचेता लोग विवाह नहीं किए। सीधी बात है कि राजा पृथु के वंश परंपरा में एक विजतासव नाम के बहुत बड़े प्रभावशाली राजा हुए। उन विजतासव के पुत्र का नाम हरिधान हुआ। हरिधान के पुत्र का नाम बलहिषद हुआ और बलहिषद द्वारा इतने जग किया गया कि एक नाम प्राचीन बरही भी पड़ गया। यही प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, जो 10 पुत्र प्रचेता के नामों से जाने गए। ये लोग विवाह नहीं किए, निश्चित धर्मशाली बने। प्रचेता के पिता प्राचीन बरही यज्ञ प्राप्त करते हुए बहुत जग किए, लेकिन कुछ जग के करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं। एक दिन प्राचीन बरही के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी का प्राचीन बरही आपने तो बहुत जग किए, महाराज मैंने कहीं छोड़ा ही नहीं कि थोड़ा सा आकाश की तरफ देखो। आकाश की तरफ जो ही प्राचीन बरही जब देखे तो महाराज तो आकाश में हिंसक जीव अपने आप में दिखाई पड़ रहे। नारद को कौन है पहचानते हो? महाराज नहीं बता दीजिए कौन है। ये दूसरे नहीं है जिन इन पशुओं को हिंसा और बलि देकर तुमने जो जग किया है वही पशु जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज हमारी प्रतीक्षा क्यों कर? हमने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि आपने बिगाड़ा है कि जग के अवसर उनकी हिंसा किया है, बलि दिया है। महाराज मैंने तो बलि नहीं दिया है। जैसा कर्मकांडी विद्वानों ने कहा, मोहित जी ने कहा कि अपना हिंसा बलि देना है, सुम जग करना है, स्वेश जग करना है, निवेश जग करना है, गोमेश जग करना है, हमने कर दिया। हमारा क्या दोष है? जैसा उन्होंने बताया वैसा मैंने किया। नहीं वही पशु तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखो कि आओ तो मैं तुमसे बदला लूंगा। अरे महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? नारद जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया कि राजन
ऐसे हिंसात्मक जगत, हिंसा से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है। परमात्मा सात्विक वृत्ति से जैसी प्रसन्नता होती है वैसा हिंसात्मक वृत्ति से उनकी प्रसन्नता नहीं होती है कि महाराज तो हो गया, इसका क्या उपाय है कि इसके लिए तो तुमको वैष्णव कर्मकांड को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वही नारद जी महाराज ने आगे उन प्राचीन वही को सन्मार्ग पर अपने आप में और सन्मार्ग में जीवन जीने का उपदेश दिया और एक आख्यान सुनाया, एक प्राचीन कथा सुनाई जिसका नाम है पुनरुपाख्यान। वो पुनरुपाख्यान का कथा सुना करके और उन प्राचीन वही को हिंसा की घटना, हिंसा करने की, हिंसा में पूजन निवेदन करने का जो विधि था उनको त्याग कराया। तो शीर्ष चर्चा अगले दिन में करूंगा कि पुनरुपाख्यान हमारे नारद जी ने प्राचीन वही को कैसे सुनाया, इसका तात्पर्य क्या होता है। शीर्ष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसी